हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हम क्लास 10th का एक बार देख लेते हैं, जो हमने चैप्टर 4th में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हमें पता चल सके कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत कैसे क्या पड़ी। 10th क्लास में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे। क्या होता था क्वाड्रेटिक फार्मूला? कोई भी एक इक्वेशन दी होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके दो रूट आते थे, एक पॉजिटिव आता था और एक नेगेटिव। रूट कैसे आते थे? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, ये b² माइनस 4ac लिखा, इसे क्या बोलते थे हम? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² माइनस 4ac। इसी से हमें पता चलता था कि रूट रियल है या नहीं। कैसे पता चलता था? अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है ना, तो क्या होगा? रियल रूट एग्जिस्ट होता था। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती थी तो हम लिखते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। एक इक्वेशन लिखता हूँ, x² माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कि इसके रूट रियल आएंगे या नहीं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ किस लिए करते थे? रूट को चेक करने के लिए। अगर रूट रियल आएगा तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आ जाएगी। अगर रूट रियल नहीं हुआ तो b² माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में भी हम चेक कर रहे हैं कि रूट रियल आएंगे या नहीं। तो b की वैल्यू क्या है इसमें? इसको कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या हुई? -2 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 1, कुछ नहीं है, तो क्या हुआ? x² का कोफिशिएंट 1। ठीक है, और c क्या हुआ? 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ? -2 का स्क्वायर 4 माइनस 40, ये कितना आ गया? -36। 10th क्लास में तो हम इसको क्या लिख देते थे? नो रियल रूट एग्जिस्ट, और क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसे आगे सोल्व करेंगे, जिससे कि क्या होगा? रूट नेगेटिव में आएगा, और जो जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होगी। जैसे इसका हम रूट निकालते हैं तो क्या होगा? माइनस, क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको इक्वेशन को यूज़ करते हैं। अब क्या होगा? -b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -2 प्लस माइनस b² कितना है? ये वैल्यू ही है ना सारी, कितनी है? -36। यही तो लिखते थे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला में, b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी निकाली है? 36 को इधर रख देंगे, -36 और 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1। तो क्या हो जाएगा? ये 1। तो ये अब क्या आ जाएगा? माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस, तो ये कितना आएगा? -36/2। ठीक है, अब इससे आगे समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है -36, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ±√36, और √-1 को हम अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा आगे? 2 ± √36 का अंडर क्या होगा? 6। और इसी चीज़ को क्या लिखा जाता है? ये क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसी को ही आयोटा लिखा जाता है, आयोटा। ठीक है, आगे हम इसके बारे में बताते हैं अभी, /2। ठीक है, अब समझते हैं कि ये इसको लिखने का तरीका कैसे बनाया गया। जैसे कोई भी लिखा गया है √36 माइनस का, अब इसको कैसे ही लिख सकते हैं हम? इसको लिखने का तरीका बताया मैथमेटिशियन ने कि कैसे लिखेंगे। √36 को अलग लिख लेंगे और √-1 को अलग लिख लेंगे। अब ये सोल्व करना इजी हो जाएगा।
रूट 36 को क्या लिखेंगे 6। रूट -1 को क्या लिख सकते हैं, इसे नाम दिया गया आयटा। ठीक है, रूट -1 की वैल्यू कितनी आयटा के बराबर बताई गई, जिस तो क्या हो गया 6 आयटा। आयटा क्या है, ये यहाँ पे हमारे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हमारा रूट कैसा आ गया इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है जेड से। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। जेड क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, और ए क्या होता है रियल नंबर, और आइटा इमेजिनरी, और ये बी क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो इससे हमें क्या पता चला, कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस से मिलके बना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जिससे समझेंगे कि कैसे रूट मतलब इसको निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल -225 का हमें निकालना होता है कि इसको सोल्व करो, इवेलुएट करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, रूट 225 को अलग लिखेंगे और -1 अलग लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ना वापस। तो अब इसको क्या लिखेंगे, रूट 225 का क्या होता है अंडर रूट 225 का रूट कितना होता है 15, और रूट -1 को हमने अभी बताया था क्या लिखते हैं आयटा। ठीक है, तो इसी प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। जैसे कई बार लिखा होता है रूट 121 माइनस साइन आगे लगा देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 121 आगे लिख देंगे और रूट में -1, तो कितना हो जाएगा ये 11 आयटा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जैसे लिखा होगा, क्या लिखा होगा -36, तो ये कितना हो जाएगा, अभी पढ़ के आए थे 6 आयटा। तो इस प्रकार से होता है। अब आयटा की वैल्यू कितनी होती है रूट -1। अब आयटा स्क्वायर निकालना है इससे हमें। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, रूट -1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, रूट -1 का क्या कर दिया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई -1। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब आयटा क्यूब भी इस प्रकार निकाल लेंगे। आयटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं आयटा स्क्वायर, और आयटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयटा क्यूब आ जाएगा हमारे पास। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने -1, और मल्टीप्लाई में क्या है आयटा की वैल्यू कितनी है, आयटा को आयटा ही लिखेंगे, तो ये कितना आ गया माइनस आयटा। आयटा की पावर 4, आयटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आयटा का स्क्वायर और आयटा का स्क्वायर, तो -1। आयटा की स्क्वायर कितनी है -1 आयटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, तो आयटा 4 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास +1। ठीक है, इसी से क्या हो गया आयटा 4 की वैल्यू कैसी आती है +1। तो दो आयटा स्क्वायर और आयटा की पावर 4 पे हमें कैसे मिलती है रियल वैल्यूज़ मिलती हैं। इससे क्या पता चला आयटा स्क्वायर और आयटा 4 पे क्या मिलती है रियल वैल्यूज़, और आयटा क्यूब पे हमें कैसी वैल्यू मिलती हैं इमेजनरी वैल्यू मिलती हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या वो बन गया आयटा की पावर 4n। आयटा की पावर 4 का मल्टीपल होगी ना कोई भी पावर, तो क्या हो जाएगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि आयटा 4 की वैल्यू 1 होती है। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो आयटा वैल्यू 1 बन जाएगी। जैसे आयटा 24 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया आयटा 4 × 6, तो ये क्या है 4 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, 4 का मल्टीपल होगा तो क्या वैल्यू हो जाती है 1। कुछ भी होना 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आयटा की वैल्यू 36 लिख रखी है, तो आयटा को क्या लिख सकते हैं 4 × 9। अब क्या हो गया कोई 4 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए पावर के अंदर। पावर में कोई भी मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, आसान सी बात है। तो अब आयटा की पावर 20 लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा आयटा की पावर 4 × 5। अब ये क्या 24 का कोई मल्टीपल है, तो मल्टीपल होने से वैल्यू कितनी हो जाती है 1।
जैसे अब हमारे सामने लिखा है आइटा की पावर 4n+1। हमें तो ये तो पता ही है कि आइटा की पावर 4n तो 1 होती है, 4 का कोई भी मल्टीपल 1 होता है। तो अब ये पढ़ के आए हुए ना, m+n की क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये रूल होता है। तो इसी को इधर यूज़ किया गया है। तो इधर क्या हो जाएगा, आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 4 मल्टीप्लाई n कितना होता है 1, और आइटा तो ये क्या हो जाएगा आइटा। ठीक है, इसी प्रकार आइटा 4n+2 कितना हो जाएगा, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा का स्क्वायर। आइटा 4 का कोई भी मल्टीपल होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। तो ये कितना आ गया -1। आइटा की पावर 4n+3 क्या होगा, आइटा की पावर 4n इंटू आइटा क्यूब। आइटा की पावर 4n हमें पता ही है, ऊपर पिछले पेज पे पढ़ा था हमने। आइटा की मतलब पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल होगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये 1 हो जाएगा, ये आइटा क्यूब हो जाएगा। तो ये आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है -आइटा, तो ये -आइटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार होता है। अब हमारे कुछ क्वेश्चनों में क्या होता है, अपोन में आइटा आ जाता है। तो अपोन में आइटा आने के बाद क्या किया जाता है, रेशनलाइज किया जाता है, क्योंकि हमें नीचे से आइटा हटाना होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा पाएगा 1/आइटा। अब आइटा को हटाने के लिए नीचे से आइटा हटाना है, तो क्या करेंगे, आइटा से मल्टीप्लाई और आइटा से डिवाइड। तो ऊपर क्या बच जाएगा आइटा, और नीचे क्या बच जाएगा आइटा स्क्वायर। ऊपर आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमने पढ़ी है -1, तो ये क्या हो जाएगा आइटा। ठीक है, तो जैसे ही अब कुछ भी लिखा हो 1, जैसे 1 आइटा की पावर 21, तो नीचे क्या हो जाएगा आइटा की पावर 4 इंटू 5, और नीचे क्या हो गया आइटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब ये कोई भी 4 का मल्टीपल होगा पावर में आइटा के, तो कितना हो जाता है 1, और नीचे क्या बच जाएगा आइटा। तो 1/आइटा को हमें अभी पढ़ा है, 1/आइटा की वैल्यू कितनी होती है -आइटा। तो इसी प्रकार हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हम एक्सरसाइज एलिमेंट्स में से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसे सोल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अंडर में -9 इंटू अंडर में -121। अब ये कितना है, इसको कैसे लिखेंगे, √9 इंटू √-1 मल्टीप्लाई √121 अंडर में -1। हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अंडर में -1 की वैल्यू कितनी के बराबर होती है आइटा के बराबर। तो ठीक है, अंडर की वैल्यू कितनी होती है 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी आइटा मल्टीप्लाई 121 का अंडर कितना होता है 11, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आइटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33 आइटा स्क्वायर। 33 लिखेंगे, आइटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो कितना आंसर आ जाएगा -33। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन करके बताते हैं। थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कैसे होगा, -16 + 3 √-25 प्लस √-36 -3 √-16। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे इसे, √16 √-1 प्लस 3 √-25 √-1 प्लस √36 √-1 माइनस √16 √-1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब √16 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। √-1 की वैल्यू हमें अब पता ही है कि कितना होता है, आइटा के बराबर होता है, बहुत बढ़िया, प्लस 3। अब √25 सबको पता है 5, √-1 आइटा, बहुत बढ़िया, प्लस √36 6, √-1 की वैल्यू आइटा, बहुत बेहतरीन, 3, √16 4, बहुत बढ़िया, √-1 आइटा। लो जी, इतना कर लिया। अब 4 आइटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई होगा 5 से 15 आइटा, चलो जी, प्लस 6 आइटा माइनस 12 आइटा। अब इसको करना है, 15 4 19 6 25 -12 13 आइटा। लो जी,
आपके सामने उत्तर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था। अब हम सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट कर लेते हैं। पहला ये पार्ट क्या, आईटा की पावर 243। मैंने एक चीज़ बताई थी, ऐसे पावर में लिखा होगा तो हम पहले 4 की पावर में ब्रेक कर लेंगे, जिससे हमें बड़ी बड़ी पावर्स को सोल्व करने में आसानी होगी। तो इसे क्या करेंगे, 243 है, आईटा 4 का मल्टीपल 240 होता है, तो कैसे लिखेंगे, आईटा की पावर 4 × 60 + 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जी बिल्कुल, 4 × 60 × आईटा क्यूब। ठीक है, अब 4 का मल्टीपल इतना तो पता हो ही गया होगा अभी तक कि आईटा 4 की पावर में 4 का कोई भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू 1 होती है। बहुत बढ़िया। आईटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आईटा। लो जी, इसका उत्तर है माइनस आईटा। इतना ही करना है। अगला पार्ट देखते हैं अब कितना है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं भाई। आईटा की पावर -79। माइनस में कुछ भी पावर लिखी होती है उसका मतलब होता है 1/, जैसे x की पावर -1 लिखा है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/x। तो इसी प्रकार इसको भी ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1/ आईटा की पावर 79। यहाँ पे कोई भी माइनस में होगा नीचे आ जाएगी, पॉजिटिव बना लेंगे। बहुत बढ़िया। अब कैसे लिखेंगे, आईटा ये 1, आईटा कितने पे जाएगा बताइएगा, तो ये कितने पे जाएगा बताइएगा, 4 × 19, 19 चौक 76 होता है ना, तो 3 बच जाएगा। आईटा क्यूब अब कितना बचा है ये बता, 1, इसकी पावर तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलो जी बढ़िया। और आईटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, माइनस आईटा। तो ये क्या होगा, माइनस आईटा। अब आईटा नीचे से हटाना है, हमने क्या बताया था, आईटा को नीचे से हटाना है, तो किस लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ऊपर आईटा आ जाएगा, नीचे आईटा स्क्वेयर माइनस आईटा स्क्वेयर। लो जी, आईटा नीचे आईटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है जी। लो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, 1 + आईटा स्क्वेयर प्लस आईटा की पावर 4 प्लस आईटा की पावर 6। अब 1 लिखेंगे, आईटा स्क्वेयर की वैल्यू कितना पढ़ा है हमने, -1। बहुत बढ़िया। प्लस आईटा की पावर 4 कितना पढ़ा है, 1 पढ़ा है। आईटा की पावर 6। अब आईटा की पावर 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पावर्स को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना होता है। आईटा की पावर 4 × 1 × में आईटा की पावर स्क्वायर, आईटा का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। बहुत बढ़िया, +1 आईटा की स्क्वायर, ये प्लस आएगा सॉरी। अब ये कितना हो जाएगा जी, ये तो 1 हो जाएगा। ये आईटा स्क्वायर कितना होगा, -1। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होता दिख रहा है मुझे तो ये। बहुत बढ़िया जी, 0 वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक। तो इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन होंगे। थर्ड पार्ट करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन करते हैं जी। पहला पार्ट, आईटा की पावर 19 + 1/ आईटा 25। ये जी बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन दिखने में, तो बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन का पार्ट है जी, माफ़ कीजिएगा, इस साइड लिख दिया। आईटा की पावर 19 क्या होता है, आईटा की पावर 4 × 4 × आईटा की क्यूब। ठीक है, 4 4 × 16 + 3 19 हो गया जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। आईटा की 5 को कैसे लिखते हैं, 4 × 6 + 1। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। स्क्वायर को बाद में खोलना, स्क्वायर पहले मत खोल देना, क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, आईटा की पावर 4 का मल्टीपल होने के बाद हमें पता है कि 1 होता है। अब आईटा क्यूब हो जाएगा। आईटा क्यूब की वैल्यू कितना होता है हमें पता है, माइनस आईटा होता है। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। अब प्लस यहाँ पे 4 का मल्टीपल दिख रहा है तो 1 हो जाएगा। आईटा की पावर आईटा बचेगा जी ये, और ये स्क्वायर साथ साथ चलता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -1। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे आईटा आ गया और नीचे से आईटा हटाना होता है, तो क्या करेंगे, आईटा से मल्टीप्लाई, और आईटा से डिवाइड। तो क्या बचेगा, प्लस आईटा ऊपर बचेगा, आईटा स्क्वायर नीचे बचेगा। आईटा स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। स्क्वायर माइनस आईटा का स्क्वायर -2 आईटा का स्क्वायर। लो जी, अब ये कितना हो गया, 4 आईटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये -4 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं हम, इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
बहुत इजी है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसमें दो इक्वेशन नंबर लिखे होते हैं, जैसे कैसे a प्लस आइटा b इजुगल टू c प्लस आइटा d। इसमें क्या होता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना होता है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रखना होता है। तो रियल पार्ट क्या है, a है, और इसमें क्या है, c है। तो क्या करेंगे, a इजुगल टू c हो जाएगा और b इजुगल टू d हो जाएगा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ इक्वेट करना होता है। इसी प्रकार होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, x प्लस 3 प्लस वाई आइटा इजगल टू 5 प्लस 3 आइटा। अब इसमें क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करना होता है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ इक्वेट करना होता है। x प्लस 3 को, ये इसमें रियल पार्ट है और ये इसमें रियल पार्ट है, ये इसमें इमेजनरी पार्ट है, ये इसमें इमेजनरी पार्ट है। x प्लस 3 को इक्वेटिंग करेंगे कैसे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इजुगल टू 5, 3 उस साइड जाएगा, x की पावर 2, बहुत बढ़िया, ठीक है। y की पावर, y को इक्वेट करेंगे 3 आइटा से, तो कितना होगा, y की वैल्यू 3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान चीज़ है, इक्वेट करना होता है, इसीलिए इसको क्या क्या है, इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन ही ले लेते हैं, चलो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई 3 माइनस आइटा 6। अब इक्वेटिंग करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, ये वाला, इसमें रियल पार्ट कौन सा है, जी वाला, इसमें इमेजनरी पार्ट कौन सा है, जी वाला, इसमें कौन सा है, ये वाला। अब 4x को कितने से इक्वल करेंगे, 3 के बराबर, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 3x माइनस वाई इजुगल टू कितना होगा, -6। देखो जी, यहाँ पे अगर प्लस लिखा है तो यहाँ पे भी प्लस लिखा होना चाहिए, अगर इस साइन बदल जाएंगे तो वैल्यू बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, ये -6 के बराबर होगा। अब x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, कितना है, 3 × 3 × 4 माइनस वाई इजुगल टू -6, बहुत बढ़िया। तो 9/4 माइनस वाई इजुगल टू -6, बहुत बढ़िया। y को उस साइड ले जाएंगे, -6 को इस साइड ले आएंगे, 9/4 + 6 हो जाएगा, y उस साइड चला जाएगा। अब ये एलसीएम लेना है, 24 9 कितना हो जाएगा, 33/4, ये 2 आंसर आ जाएंगे रियल इक्वेट करने पे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने की तरीके देखेंगे कि और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बाय।